उधर दूसरी तरफ 2022 चुनाव से पहले दो सियासी दिग्गजों के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। हरीश रावत ने जहां रेखा आर्या पर हमला बोला है और कहा है कि उनके भ्रष्टाचार के स्टिंग को पूरी दुनिया ने देखा, तो वहीं हरीश रावत ने भी रेखा आर्या पर पलटवार किया और कहा कि आंखें बंद करके जितना कमा लो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। साथ ही हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़कर गए बागियों को उजाड़ू बोल और बकरियां तक बता दिया। तो भ्रष्टाचार को लेकर दोनों नेताओं के बीच में जबानी जंग तेज हो गई है। हरीश रावत और रेखा आर्या के बीच सोशल मीडिया पर यह वॉर जारी है। कई दिनों से दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिख रहे हैं। रेखा आर्या भ्रष्टाचार के आरोप हरीश रावत पर लगा रही हैं, तो हरीश रावत उसका पलटवार रेखा आर्या पर कर रहे हैं। कई दिनों से दोनों ही नेता आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स लिखी जा रही हैं। दोनों का ही ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। सीधे अब आपको देहरादून लाइव लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बताइएगा किस तरह के आरोप दोनों ही नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से एक दूसरे को आड़े हाथों लिए जा रही है दोनों पार्टी? बिल्कुल, आज तक देखिए कई दिन हो चुके हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का जो सोशल साइट्स के जरिए जो एक दूसरे पर पलटवार है उसका क्रम जारी है, आपसी खींचतान जारी है। जिसके क्रम में अगर बात करें, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जिसकी शुरुआत की थी उसमें हरीश रावत को ये कहा था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और आपका सपना ये अधूरा होगा, और उसके साथ साथ ही आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आप मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। और उसके साथ साथ ही जो 2016 में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत का स्टिंग हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि मैं आंखें बंद कर लूँगा और आप जितना कमा सकते हैं कमा लीजिए। उसका हवाला देते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरीश रावत पर तंज करा। उसका जवाब देते हुए हरीश रावत ने भी रेखा आर्या पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे वो उजाड़ू बैल और बकरियां, उनको कोई औचित्य नहीं है, अधिकार नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बने या ना बने, और उनको कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। तो ऐसे क्रम कई चल रहे हैं जो एक दूसरे पर दोनों दिग्गज पलटवार कर रहे हैं। 2022 की लड़ाई नज़दीक है, लेकिन 2016 के जो घटनाक्रम बीता था उसको रखते हुए एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। हरीश रावत लगातार सभी दिग्गजों पे जो 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे उन बागियों लेकर कोसते रहते हैं, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, हरक सिंह रावत हो, सेला रानी रावत हो या फिर रेखा आर्या हो। तो ऐसे क्रम चलता रहता है, लेकिन इस बार पलटवार कई दिनों से रेखा आर्या और हरीश रावत में चल रहा है। एक दूसरे को लेकर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं, तो जिसके चलते अब लड़ाई जरूर जुबानी जंग में इनकी जारी है। लेकिन लिहाजा 2022 की लड़ाई नज़दीक है, लेकिन ठीक इससे पहले दोनों दिग्गज आपसी सोशल साइट के जरिए एक दूसरे पर पलटवार में उलझे हुए हैं। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल दोनों ही नेता, दोनों ही दल वार पलटवार में जुटे हुए हैं एक दूसरे पर। जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद आपका।